नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव कुराना के अंदर, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जो सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। और आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि हमने आपकी फ़ोटो वीडियो देखी है, और आप उसमें जेलदार लगाते हो और ऐसा लिखते हो उसमें कोई नायक फिल्म की तर्ज पर कार्य होंगे। जी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत कुछ कहना चाहूँगा सर, एक सेकंड देना, छोड़ दीजिए आप। देखिए, पहला जो इंटरव्यू मेरा हुआ था उसमें वो जो था ट्रेलर वगैरह की वो तो बातें हो ही चुकी हैं। ठीक है, आपकी टीम आई थी। तो दूसरी बात आपने की कि वही जैलदार शब्द क्यों लगाते हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। वैसे हमारा जो गोत्र है वो जोगरण है, मीन्स उसका थोड़ा सा एक सही रूप में आजकल जो है जागलान लगा रहे हैं पूरा गांव ही ऑलमोस्ट। जहाँ तक बात है जैलदार मैं क्यों लगाता हूँ सर, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जब शासन जो है अंग्रेज़ों का था उस समय लोकतंत्र तो था नहीं। तो उस समय क्या होता था कि भाई यही कोई 12-14 जो गांव थे उनके ऊपर बना दिया जाता था एक जैलदार, जिसको नाम दिया गया था। जैसे अब जिला परिषद का सदस्य बनता है, अब तो लोकतंत्र है, तो उस समय बना दिया जाता था। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मीन्स मेरे जो परदादा थे, वो श्री नानक राम जी, वो उस समय जो है जैलदार रहे हैं। तो यही कारण है कि मैं जैलदार लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। और सर, हमारा दूसरा प्रश्न है, आप बड़े बूढ़े बुजुर्गों के बारे में क्या विचार रखते हो, क्या राय है आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं अपने दादा खेड़े को नमन करता हूँ, क्योंकि जब कोई गांव बसता है तो सबसे पहले दादा खेड़ा बांधा जाता है वहाँ पर। और पूजनीय, सबसे पूजनीय देवता होता है दादा खेड़ा। उसके बाद आज जो तारीख है 22 नवंबर, तो ये भी एक याद रखने योग्य तारीख है हमारे गांव के लिए ख़ास तौर से। तो बात कब की है? 1971, 1971 में, जो पाकिस्तान मीन्स जब बांग्लादेश बना था, और भारत ने जो है मुक्ति वाहिनी सेना उसका नाम दिया गया था, यानी कि मुक्त करवाया गया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को। एक युद्ध हुआ था उस समय, और उस युद्ध में हमारे जो गांव के थे एक बड़े ही महान व्यक्तित्व, मैं उनको नाम बताना पसंद करूंगा आपको। उनका नाम था हरिराम, हरिराम फौजी। तो वो शहीद हुए थे, और वो तो तारीख थी, वो थी 22 नवंबर 1971 की। तो आज भी मेरे गांव में जो है आज डे टाइम में वो शहीदी दिवस मनाया गया है। उन किस कारण मनाया गया है? क्योंकि जो हरिराम जी थे हमारे गांव कुराना के थे, और ये जो है हर वर्ष अब स्टार्टिंग की है, अब की बार हर वर्ष मनाया जाएगा अब। तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, एक शहीद हुए थे हमारे देश के लिए। तो इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था सर? बुजुर्गों के बारे में था। तो बुजुर्गों की मैंने एक दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने बताया था कि भाई बुजुर्गों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत कुछ तो सीखने को मिला ही है, और मैंने सर्च भी किया है, बड़ों से पूछा है, क्योंकि बड़े ही जानते हैं भाई, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चलती रहती हैं। जैसे मैंने जलदार वाली बात भी मैंने कौन सा पता था, मैंने ये पता कि मैं बुजुर्गों से ही मुझे इस चीज़ का पता चला। और क्या पता चला भाई, मैंने पता किया कि हमारे गांव में कौन कौन से जो है पुराने टाइम में भाई प्लेयर कौन कौन होते थे। तो सबसे पहले मुझे जो पता चला, जो हमारे जो कुश्ती के प्लेयर होते थे वो थे मूला और नन्नू राम। हमारे गांव में जो है बड़ी आल और छोटी आल दो बोली जाती हैं। कुराना वैसे एक है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आल बोली जाती हैं दो।
जो मूला राम जी थे वो बड़ियाल से थे, और जो नन्नू राम थे वो छोटी आल से थे, और जो मूला पहलवान जी थे वो गुरु थे, सीनियर कह लीजिए, और जो नन्नू पहलवान जी थे वो जूनियर थे, मीन्स उनके शिष्य कह लीजिए। तो बड़े ही होनहार पहलवान रहे हैं अपने टाइम के। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे बुजुर्गों से ही पता चला। उनके पास बैठता हूँ तो बातें भी मतलब वो अपने आप ही बताने स्टार्ट कर देते हैं, या तो हम पूछ लेते हैं, सर्च करते हैं। उसके बाद हमारे गांव में कुछ पहलवान और भी हुए भी हैं, अब भी हैं। उनके नाम भी मैं आपको आज बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त हमारे गांव में IAS IPS कई ऑफिसर्स हैं। इन सभी के नाम आज पूरी डिटेल देंगे हम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरपंच ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरा गांव का इतिहास बता बस दीजिए। इतिहास ही बताएंगे आज। सरपंच कोई भी बने वो एक अलग बात है, राजनीति सब कुछ नहीं होता। मतलब ये नहीं कि भी राजनीति के लिए ही सब कुछ बोलना हमने। सही है सर। जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो जो है ये क्लिप बन जाएगी और एक वीडियो बन जाएगी, और बाद में जो बच्चे हैं या कोई भी है, मैं खुद भी हूँ, हो सकता है मिस हो जाए कुछ बातें, लेकिन इसके माध्यम से मैं उनसे फिर जो है बिल्कुल अपडेट हो जाऊँगा। तो मैं कुछ एक नाम आपको बताता हूँ आज। पहले जो है पहलवानों के बताऊँ। हाँ, पहलवान मैं दो के तो बता ही चुका हूँ भाई, जो मूला पहलवान था और नन्नू पहलवान था। कबड्डी के जो कुश्ती के हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूँगा। वो है जी पहले सरपंच के बारे में। स्वतंत्रता के बाद जो है ये पहले तो पद था, जैलदार वाला था। उसके बाद जो है लोकतंत्र हुआ। जो स्वतंत्रता जैसे ही मिली तो लोकतंत्र में जैसे वोटिंग वगैरह होने लगी, सरपंच बनने लगे। तो जैसे हमारे गांव के जो प्रथम सरपंच हैं वो श्री चंद्रन राम जी हैं। ये भी एक इतिहास में जानने योग्य बात है। और अब मैं कुछ पहलवानों के नाम बताता हूँ जो कुछ तो मतलब एक्स हो गए, चले गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, बट कुछ अब भी हैं। तो उनके नाम मैं बताता हूँ। एक नाम मैं लेता हूँ, कुश्ती के पहलवान रहे रमेश पहलवान। जो भी आपके गांव से बिल्कुल, जितना भी होगा आज गांव के बारे में ही बताएंगे, कुराना के बारे में, कुराना इन डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो रमेश के भाई हैं, रमेश जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई रामविलास जी जरूर हैं। कुश्ती के भी प्लेयर रहे हैं, और आज हमारे गांव में जो कबड्डी की टीम खड़ी की है तो उन्हीं की बदौलत खड़ी हुई है। श्री रामविलास जी पहलवान मास्टर भी हैं, रहे हैं, वो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, वो साइंस पढ़ाते थे, साइंस के टीचर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, उनके अतिरिक्त राजपाल जी हैं। राजपाल पहलवान आज भी खाड़ा चलाते हैं गांव में। अच्छा, राजपाल के अतिरिक्त जो है उनके भाई बालू हैं, आज भी हैं। और महावीर पहलवान जी हैं, जिनका लड़का वो खुद पहलवान रहे हैं, और जिनका लड़का मोनू आज बड़ा नाम कमा रहा है। हरियाणा केसरी तो है ही। हरियाणा केसरी के अतिरिक्त जो है जो जानी मानी कुश्तियाँ होती हैं नहीं, जो दिल्ली रहते हैं मोनू वही है ना? हाँ, दिल्ली अखाड़े में रहते हैं जी, वो दिल्ली अखाड़े में रहते हैं। तो जो भारत केसरी का खिताब होता नहीं, जो अच्छी कुश्तियाँ होती हैं वो उनमें भाग लेते हैं, और बल्कि विदेशों इंटरनेशनल स्तर तक गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं, सिल्वर भी ले चुके हैं मोनू पहलवान। तो ये जो महावीर जी इनको बाबा कहते थे, बल्कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे पहलवान, और अब भी हैं ये महावीर जी। इसके अतिरिक्त जो हैं एक सत्ता पहलवान हमारे गांव में ही अब भी है, वो नया लड़का है। लक्ष्मी पहलवान है, अब भी हैं। देईराम पहलवान थे, वो अब नहीं हैं। अच्छा, किसना पहलवान था, ठीक है, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है कई लड़के और भी हैं भाई इसमें कुश्ती में। जैसे मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में जो नए नए लड़के हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, जो नई टीम बिल्कुल बिल्कुल।
आकाश है लड़का, वो बालू का है, सन ऑफ बालूराम। और अमन है, वो राजपाल का लड़का है, राजपाल पहलवान का, खुद अखाड़ा चला रहे हैं राजपाल जी। और भाई अरमान नाम का एक लड़का है, सन ऑफ श्री सतपाल। एक 12 पहलवान है, 12 नाम है, राहुल है वैसे उसका नाम। तो 12 है, वो कबड्डी खेलता है आजकल, पहले कुश्ती करता था, अब कबड्डी में चला गया है। और इसके अतिरिक्त जो है एक लड़का है सोहेल, शरीफ लोहार का है वो। ये आज की हमारी जो क्रीम चल रही है, मीन्स प्योद कह सकते हैं इसको। और एक और है लड़का राहुल है, जसवंत, सन ऑफ श्री जसवंत। इसके अतिरिक्त मैं जो बिल्कुल मुझे याद ही रहते हैं, सोनू और मोनू, कुश्ती के पहलवान हैं दोनों ही। 73 जो वेट होता है ना, 73 किलो का, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट। उसका भाई है, वो 85 किलो में गोल्ड मेडलिस्ट, तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो और कोई क्वेश्चन सर आपका? सर, जो आपके गांव के उच्चाधिकारी है, जो बड़े बड़े पदों पर लगे हुए हैं, उनके बारे में उनका नाम बताइए आप। जैसे हमने खिलाड़ियों की बात की है, तो मैं पहले थोड़ा कबड्डी के बारे में और बता देता हूँ कि कबड्डी के अंदर हमारे कौन कौन से पहलवान हैं जो आज चल रहे हैं अच्छे से। तो कबड्डी में सबसे पहला मैं नाम जो लेऊंगा वो है मेसी पहलवान। मेरा स्टूडेंट भी रहा, वैसे स्कूल में तो स्टूडेंट भी रहा है, और कबड्डी का एक रेडर है बहुत ही अच्छा, हमारे गांव का मेसी पहलवान है। इसके अतिरिक्त जो है, और ये तो रेडर है, एक हमारे जो दूसरे हैं खिलाड़ी, कैचर है सोनू, छोटी नाम का एक है, वो भी कैचर है। और भाई छोटी नाम का जो लड़का है वो कैचर है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको, मैंने ये नोट किए थे। है रामसा, जो इस दुनिया में नहीं रहा, रामसा भी एक बहुत अच्छा कैचर रहा है। इसके अतिरिक्त जो है प्रवीण है लड़का, रेडर है, कैप्टन रहता है वो इस कबड्डी की टीम का। सुरजीत है, रेडर है। नीरज है, कैचर है। मीतू है, कैचर है। अंकित है, रेडर है। राजा है, रेडर है। मनीष है, कैचर है। राहुल, जिसे 12 कहते हैं, और ये भी कैचर है। रोहित है, और भाई एक मामन है, ये रेडर है। ये मीन्स ये हमारी कबड्डी की टीम भी बहुत अच्छी है। और सर, ये जो नीरज नाम का लड़का है, इनके फादर का क्या नाम है? नीरज नाम का जो लड़का है, इनके जो फादर हैं वो पंचायत मेंबर हैं अब, इतना तो मुझे ध्यान है। ठीक है, पूर्ण सिंह। यस यस, पूर्ण सिंह है इनके फादर का नाम, अभी पंचायत मेंबर भी हैं वो। अब जो बात आपने की बड़े अफसरों की। बड़े जो ऑफिसर्स हैं नहीं, हमारे गांव कुराना के अंदर एक से एक करीम है भाई। हाँ, उनका नाम बताइए आप। हाँ, नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो नाम मैं लेता हूँ वो हैं श्री अशोक कुमार जी। ठीक है, कहाँ उनकी ड्यूटी है और कौन सी पोस्ट पे है वो? अशोक कुमार जी वो देहरादून में है, और डीजीपी हैं। ठीक है जी, अशोक कुमार जी डीजीपी हैं। और जो दूसरे नाम हैं इनके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र जागलान जी हैं। ये कौन है जी? क्या, कहाँ इनकी पोस्टिंग है और कौन सी पोस्ट पे है ये? इनकी पोस्टिंग है जी राजस्थान में, अलवर में। ये डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी हैं, डीसी के पद पर है जी, बिल्कुल। उसके बाद हैं जी हमारे जो श्री मामन जागलान, गांव कुराना से ही हैं। ये कौन है? ये हैं चीफ मटेरियल मैनेजर हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद जो हैं श्री बलवान जी हैं, ये जल बोर्ड के डायरेक्टर हैं। काफ़ी बड़ी पोस्ट है ये हमारे गांव की तरफ से। इसके बाद जो हैं देवी दयाल जी हैं। ये होता नहीं एक, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफको, तो ये चीफ मैनेजर हैं इफको के, श्री देवी दयाल जी। इससे आगे?
इससे आगे जो हैं श्री राम कुमार जागलान जी हैं। ये जो बैंक होते हैं नहीं सर, ये उसमें जीएम है, चीफ मैनेजर हम कह सकते हैं। जितने बैंक हैं उनमें मतलब चीफ मैनेजर हैं श्री राम कुमार जी। फिर एक बड़ी कम एज का, मैं लड़का ही कह दूँगा क्योंकि मतलब मेरे से तो कम ही एज है काफ़ी उनकी, और बड़े शील हैं, शील स्वभाव के हैं। वो हैं जो अनिल जागलान। ये होती है नहीं मतलब खनन विभाग, ठीक है, उसमें एक उच्च अधिकारी हैं ये, माइनिंग ऑफिसर कह सकते हैं इनको। जी सर। और सर इनकी मिसेज भी शायद कैप्टन है, बिल्कुल आर्मी में, है ना? बिल्कुल आपने सही कैच मारा। इनकी जो मिसेज हैं वो आर्मी में कैप्टन है और ये मतलब खनन विभाग के उच्च अधिकारी हैं। अब जो मैं नाम लेऊँगा ना सर, वो भी एक बहुत ही मतलब गांव का नाम रोशन कर रखा है उन्होंने। वो है उनका नाम है श्री बगीचा सिंह। गांव कुराना से हैं। मैं मतलब काफ़ी, मैं 7th में पढ़ता था, 6th या 7th में, तब उनका नाम सुनता था मैं कि बगीचा सिंह है कोई गांव के। और आज की सर्चिंग से मुझे पता चला, मुझे तो पहले का मतलब काफ़ी टच में हूँ उनके। बगीचा सिंह जी जो हैं उन्होंने 5 बार पूरे भारत की यात्रा की है, साइकिल यात्रा। और ये की है उन्होंने साइकिल यात्रा की है 1984 से लेके 92 तक, ठीक है जी। और 1992 से लेके 9 फरवरी 2020 तक पैदल यात्रा की उन्होंने 25 बार। और माउंट एवरेस्ट पे भी तो चढ़ाई की। आपने भी ज्ञान हासिल किया है। तो कहने का मतलब है माउंट एवरेस्ट पे पूरी टीम गई थी जिसमें श्री बगीचा सिंह भी साथ थे। यही कोई मेरे ख्याल से 16 सदस्य थे उसके अंदर। 16 सदस्य थे। हाँ, उसके अंदर महिलाएं भी थी। और माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो है चोटी है। तो उस पर वो गए थे अपनी टीम के साथ। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 8,848 मीटर ऊंची है जी, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऊंची है। तो वहाँ पर भी ये गए थे। तो मतलब एक क्रीम है, जितने मैंने नाम लिए लगभग क्रीम है हमारे गांव की। और हमें गर्व है, पूरे कुराना को गर्व है कि इतने अच्छी हस्तियां हमारे गांव की। और कोई रहता हो जिसका नाम अभी तक नहीं आया हो और जिसने अपने गांव का पूरा नाम रोशन किया है, कोई बचता है? और भी हैं जी कुछ, बताना। जैसे मैंने नाम लिया नहीं, हमारे जो अशोक कुमार जी हैं जो डीजीपी हैं देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में लगा लीजिए। तो उनकी लड़की हैं कुहू गर्ग। जो कुहू गर्ग हैं वो बैडमिंटन की बहुत ही अच्छी प्लेयर है और उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है मीन्स बैडमिंटन के अंदर। इसके अतिरिक्त जो है बॉक्सिंग में हमारे गांव का एक लड़का है अंकुश सनोप श्री राज। इस लड़के ने बॉक्सिंग में, ये नाई समाज से है, बॉक्सिंग में इसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अतिरिक्त भी हैं जी, बताओ। वो हैं सोनू और मोनू। दोनों ही लड़के ये श्री भीम सिंह जी के हैं। इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, मैंने पहले भी जिक्र किया था इन दोनों का। इसके अतिरिक्त ये मोनू है, गोल्ड मेडलिस्ट है ये भी, ठीक है। ये रेसलिंग का है, सोनू और मोनू ये दोनों ही, ये भी रेसलिंग के हैं जी सर। सर अभी बात कर लेते हैं पंचायत के बारे में। सर पिछली वीडियो में लगभग आपने हमारे सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया था, 1-2 पॉइंट रहते हैं। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरों के बारे में नहीं बताया था, आप गांव में लगवाओगे या नहीं लगवाओगे? अच्छा जी, देखिए, हालांकि आज मैं नहीं चाहता था कि कोई राजनीति की बात हो, लेकिन फिर भी चलो ऑलमोस्ट हमारी बातें हो ही चुकी हैं। मैंने कहा कि भाई कोई भी बन जाए हम फिर भी ये प्रयास करेंगे कि वो अच्छा कार्य करे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप ही
मतलब हाँ, कोई ये बस की बात नहीं होती कि कौन बनेगा कौन नहीं, ये गांव राम पर डिपेंड करता है कि किसको जो है वो चाहेंगे भाई, किसको बनाएंगे। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ा कि कोई भी बन जाएगा। तो कैमराज की जहाँ तक बात है, तो ये तो सीधी सी बात है, डिजिटल युग है अब। और डिजिटल युग है तो इसके अंदर कैमरे और इससे पहले जो है स्ट्रीट लाइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट और कैमरे क्या है मतलब, अब भी हमारे गांव में कैमरे, वैसे जैसे कोई दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हमारे गांव में, उन्होंने लगा रखे हैं। बट पंचायत की तरफ से तो लग ही जाएंगे, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, ताकि कोई भी मतलब अपराध ना हो, अपराध की घटनाएं ना हो। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है और भी कई बातें हैं, बता दो अब तो लगे हाथ। जैसे ऐसा है, सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, एक दो फिर भी पॉइंट कुछ बोल बातें हैं। जैसे महिलाओं के लिए ही बात है, मैंने उस दिन शौचालय वगैरह तो बात की थी, जिक्र किया था। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? एम्बुलेंस की तो सुविधा है हमारे गांव में, जैसे एयर में हॉस्पिटल है, तो जब भी कोई ज़रूरत होती है तो पंचायत की तरफ से एम्बुलेंस ऐसा है, वो कॉल करते हैं, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही है सुविधा एम्बुलेंस। आप सरपंच और मैं आपकी बात समझ गया, वो है सुविधा। ऐसी कोई बात होगी तो प्राइवेट लगा दिए? ना, मैं बताने लग रहा नहीं आपने, ऐसी कोई बात होगी तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है तो उसको और सुचारू और मतलब अच्छा कर लिया जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक तो हैं छोटे स्तर में तो हैं, बट जैसे पड़ोस के गांव में है बड़ा हॉस्पिटल, तो ऐसे ही अब ऑलमोस्ट हमारी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पावर हाउस बनने जा रहा है, बनने लग रहा है अब। और सड़कें हमारी ऑलमोस्ट, कोई ऐसा गांव नहीं है जो पुराना से ना जुड़ रहा हो। अब हमारा क्या डिमांड, हॉस्पिटल की और एसबीआई जैसी शाखा की। और जैसे आप सरपंच बन जाते हो तो पिछली वीडियो में आपने बताया नहीं था ना, हमने कोई आपसे क्वेश्चन किया था, जैसे कंप्यूटर के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे लिए बड़ा कंप्यूटर हॉल बनाओगे, उसके बारे में बताओ। सर आप नहीं थे, आपकी टीम का कोई दूसरा सदस्य था, उसके बारे में बोल चुका हूँ। कोचिंग सेंटर की बात हुई थी, कंप्यूटर सेंटर की बात हुई थी, वो सुविधा दे दी जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। और जैसे मैंने कहा कि भाई एक तो एसबीआई की ब्रांच, सर और हरियाणा ग्रामीण बैंक तो है हमारे गांव में। और जैसे एक बाईपास की ज़रूरत है हमारे गांव में, यस, साइड में एक नहर है, उसके ऊपर काफ़ी जगह है, वहाँ से बाईपास निकल सकता है, वो डिमांड करेंगे हम आने वाले समय में। और हॉस्पिटल की। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अभी और हैं कुछ बातें? अच्छे अच्छे और है? बिल्कुल हैं, कुछ बताओ बातें फिर। जब बैठ ही गए हैं। बताओ फिर। हाँ, तो जैसे ये तो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे। और ये तो भाई जो भी एमएलए हैं एमपी हैं, ठीक है, उनसे हम डिमांड करते रहेंगे, हमारी जो मोटी मोटी कुछ ही डिमांड बाकी हैं, ठीक है जी। और गांव में मतलब अच्छा, अब जागरूक हैं, अब सीधी बात है, अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे भी एक्टिव हैं, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है क्या होना चाहिए। पहले तो ये नहीं पता था भाई, जैसे कहीं तो वोट जब डालने जाते थे, नहीं, जैसे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, उसमें तो ये भी नहीं पता होता था कि भाई हम ये क्या होती हैं। वोट बस ऐसे ही डाल दी, चाहे वो किसी पे ही डाल दिया ना डाल दी, किसी को पता ही नहीं था ये क्या होती हैं। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। हाँ, जैसे सर अब तो 4G 5G का ज़माना आ गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो जैसे मैं, क्योंकि आप इसको जो है अब कंप्लीट करने वाले हैं इंटरव्यू को, कोई आखिरी मैसेज संदेश दो। मैसेज तो है ही है, उससे पहले मैं अपने गुरु का नाम लेना पसंद करूँगा। बताइए। तो मेरे जो गुरु हैं वो श्री मेहर सिंह जी हैं, मेरे गांव से ही हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और वो मेरे इंग्लिश के टीचर रहे हैं। अब रिटायर हो चुके हैं या पढ़ाते हैं? अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं। प्लेयर किस चीज़ के? वो थे हैंडबॉल के, वॉलीबॉल के प्लेयर भी रहे हैं और एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं। और इंग्लिश गुरु हैं मेरे वो। मुझे आज भी याद आता है कि जो सिंह राम स्टेडियम है ना आज हमारा, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारी लाइन बनवाते थे।
क्योंकि साइड में जो है उपले वगैरह नहीं होते ये, वहाँ ये वहाँ पर होते थे, तो वो हमारी लाइन बनवाते थे और हमको उनको इधर उधर डाल के आते थे। मतलब काफ़ी वहाँ अच्छा नहीं था उस समय, लेकिन उनके प्रयास से और कुछ गांव वालों के प्रयास से आज वहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम सिंहराम स्टेडियम है। अब जी सर, वो क्यों है ये भी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो हमारा स्कूल बना नहीं वो श्री सिंहराम जी की वजह से ही बना है। मेरे ख्याल से जो भी था वो 1962 ऐसा ही कुछ था जिस समय हमारा गवर्नमेंट स्कूल बना था। तो वो एक रात में ही ले आए थे स्कूल को, ग्रांट पास ना मतलब ग्रांट नहीं होता सर उसका, स्कूल किसी दूसरे गांव में बनना था या हमारे गांव में बनना था। तो फिर जैसे दिन में ये बात चल रही थी कहीं और बनेगा, रात में उन्होंने गांव से पैसे जो है इकट्ठे किए और जो वहाँ भरने होते थे रात में पैसे वहाँ पर जमा करवाए और सुबह पता चला अभी कुराना में स्कूल बनेगा। यही कारण है कि सिंहराम जी के नाम से ही स्कूल जाना जाता आज भी। और भाई स्टेडियम का नाम भी सिंहराम स्टेडियम रखा गया है, श्री सिंहराम स्टेडियम, क्योंकि उनकी समाधि है नहीं, जो हमें उस समय नहीं पता होता था। ये था समाधि थी स्कूल के अंदर, बट जैसे फूल भी होते थे उसके चारों तरफ, लेकिन छोटे बच्चे थे, हमें ये नहीं पता था भाई ये क्यों है। बाद में पता चला कि ये श्री सिंहराम जी की समाधि है। तो ये कुछ बातें थी, कुछ और बातें भी बताएं आपको अपने गांव के बारे में। बता दो। जैसे हमने बुजुर्गों से ही पता चला कि हमारा जो गांव है वो स्टार्टिंग तो उसकी मतलब बादली है जज्जर के पास, बादली 2 एक दिल्ली की तरफ है, जो जज्जर वाली रोहतक साइड में जो बादली है वहाँ से हमारा गांव आया था स्टार्टिंग में। वहाँ से आके बुजुर्ग यहाँ बसे थे। वहाँ से तो आया था, उसके बाद जैसे मुंदड़ी गांव है एक, पुंडरी के पास जी, तो मुंदड़ी गांव में वहाँ से गए थे और मुंदड़ी से फिर हमारा गांव कुराना बसा था। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी। और संदेश मैंने उस दिन भी दिया था अपनी पहली क्लिप में, और एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बातें। भाई बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं मीन्स जो यंग हैं, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो तो ऑलमोस्ट ठीक हैं, क्योंकि वो तो भाई ठोकरें हर तरह की ठोकर खा चुके हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे एक क्लिप, ये वीडियो भी जो भी मेरे गांव का भाई जो भी बच्चा सुने तो इससे यही सीख लें। कोई मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि पता नहीं क्या है, मतलब मैं भी बड़ों के पास बैठता हूँ, उनसे सीखता हूँ भाई गलत कार्य मत करो। मतलब अगर हम किसी से 100 बातें सुनते हैं और 100 बातें हम गलत सुनते हैं तो हम फॉलो ज़रूर करेंगे, चाहे हम 5 या 10 पे करें। ऐसे ही अगर हम 100 बातें अच्छी सुनते हैं तो भी हम फॉलो करेंगे 5 या 10 पे, तो भाई अच्छी सुने। अगर कोई गलत भी बोलता है तो गलत को फॉलो मत करो, अच्छी बातें सीखें। उस दिन की तरह से बोलता हूँ भाई नशे से दूर रहें, और एजुकेशन का तो ज़माना है ही, और हमारा तो गांव है नहीं सर, वो एजुकेशन वैली समझिए आप, शिक्षा की घाटी है वो। इतने ज़बरदस्त यहाँ पर स्कूल हैं और शिक्षा की तरफ बच्चे बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसा नशा हमारे गांव में है भी नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो छोड़ना पड़ता है। खिलाड़ी ज़्यादा आपके गाँव में? खिलाड़ी हैं, मतलब सारा कुछ अच्छा ही है ऑलमोस्ट कुराना के अंदर। और जैसे मैं ये बताऊंगा नहीं कि हरियाणा टॉपर भी रहा हमारे गांव का, सनी जागलान जो है हरियाणा टॉपर रहा है, मतलब पूरे भिवानी बोर्ड के अंदर। तो टॉप 10 आते हैं वैसे तो, लेकिन वो तो टॉप 1 रहा है। तो मैं सभी को जो है प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपसे मिलके बहुत बढ़िया धन्यवाद, अच्छा लगा। थैंक यू।